नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आज दिन भर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब ऐसे में इस विषय पर जो जांच आगे बढ़ती है, तो कल हमने वीडियो बनाया था, लेकिन कल जो वीडियो बनाया था उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी अब रह के आ रही है। तो सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लात घूंसे चलाए। और ये कहीं भी जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे। लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। और कल कुछ लोगों को एक कहते हैं ना कि धैर्य जो है वो जवाब दिया, और जवाब इसलिए दिया क्योंकि जो एआई समिट चल रहा था वो किसी पार्टी का नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का था या नरेंद्र मोदी का था। ये जो समिट था, उस समिट में 100 से ज्यादा देशों का पार्टिसिपेशन था। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक मंच था, और उस मंच पे साइंस और टेक्नोलॉजी की चर्चा होनी थी। और दुनिया भर से आपने देखे कि एक से बड़े एक, और कम से कम 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो इस वक्त चाइना जो दंभ भरता है टेक्नोलॉजी को लेकर, एक तरीके से उसको जबरदस्त तरीके से चुनौती कि एआई समिट, और वो भी भारत करवा रहा है। तो हर भारतीय को गर्व से जो है वो अपना, जिसको हम कहें कि सीना चौड़ा हो जाता है ऐसी बातें जब वो सामने आती है। लेकिन इस वक्त देश में हालात कैसे हैं उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि एक चीज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये आखिरी सीमा है, यह आप तय मानकर चलिए। और आखिरी सीमा इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब संसद में जो घटना हुई थी, संसद में राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कुछ शब्द कहे थे, और उसके बाद में प्रहलाद जोशी को पीछे से जाके टोका था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला का सीधे तौर पर यह कहना कि प्रधानमंत्री के साथ अनहोनी हो सकती है। तो आप देखिए, भारत मंडपम और जो लोकसभा में था वो ठीक एक जैसा ही था, मिलता जुलता। फर्क यह था कि वहां पर महिलाओं को आगे किया गया, ठीक उसी तरीके से जो है वो पोस्टर लेके पहुंची। और जब लोकसभा स्पीकर ने यह कह दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आने के लिए बोल दिया, तो उसके बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के साथ बदतमीजी की गई। उनके चेंबर में कितने लोग घुसे, कितने सांसद। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो वीडियो वायरल भी किया। तो अब इससे जो है वो हमें आकलन यह करना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त स्थिति क्या है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त पागल हो चुकी है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। मुद्दे बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में वो मुद्दे भी हाथ से निकल जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब एक तरीके से अराजकता के ऊपर उतर आई है। तो मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी स्थिति को आपको समझना है, तो इससे भी आपको समझा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी 2 या 4 चुनाव और हार जाते हैं तो फिर इस कांग्रेस पार्टी का स्तर क्या होगा। आप खुद जरा सोचकर देखिए। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, और विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां थी। लेकिन मुझे लगता है कभी ऐसी नौबत जो है वो इतिहास में कभी नहीं आई। लेकिन अब ऐसी नौबत आ रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी वाकई में जिस नाम से उनको पुकारा जाता है वो उससे भी कहीं आगे बढ़कर तो नहीं है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो इस लोकतंत्र में अपनी सरकार के जो बिल लेकर आती है, उस बिल को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दे, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो इस वक्त राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2014 से लेकर एक सपना देखा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए। और जिनको गलतफहमी हो, तो संजय बारू की जो किताब है जिसके ऊपर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है,
वो देखिए, राहुल गांधी की स्थिति का पता चलेगा और सोनिया गांधी की स्थिति का भी पता चल जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कल भी हमने वीडियो में बात की थी कि एक छोटी सी जो किरण दिखाई दी कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद ये सरकार जो है 240 सीटें हैं और बहुत जल्दी गिर जाएगी, और पूरा भरोसा था नीतीश कुमार का। तो अगर आप मेरे नजरिए से देखते हो तो इस नीतीश कुमार ने अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन हो या सार्वजनिक जीवन, उसमें सबसे अच्छा काम क्या किया। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार ने ये जितनी भी जो भेड़िए थे उनको एक जगह कर दिया, एक मंच पर लाकर खड़ा करके चले गए। अब यहां पर दो स्थिति बनती है। एक स्थिति कि वो जो सामने जिसको विपक्ष समझता है, जिसका उसके साथ मुकाबला है, या तो वो मिलकर उससे लड़ाई लड़े, और अगर वो उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते तो एक नेचर है, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण सबसे बढ़िया, आतंकवादियों को पाला पोसा सब कुछ किया, तो आतंकवादी का ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको बम फोड़ना है और खुद भी मर जाना है। तो आपने उस लड़के की, 15-16 साल के लड़के की आपने परवरिश ही वैसी की है जिसको बम फोड़ना है। अब वो भारत में घुस नहीं सकता मान लीजिए, तो वो बम तो उसने फोड़ना है तो वो अपने देश में ही फोड़ने शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान में भी आत्मघाती हमले होना शुरू हो गए, और सबसे बड़ी बात, मस्जिदों में भी धमाके होने लग गए। तो कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में आ गई, और कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में इसलिए आ गई कि सब कुछ जब सही जा रहा होता है और कांग्रेस पार्टी लगता है कि अब ऑपोजिशन की भूमिका में आएगी, उससे पहले ही एक बड़ा कांड कर जाते हैं। और ये बड़ा कांड क्यों कर जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो 2024 के बाद जिन लोगों को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक तौर पर, जिसको हम कहें कि जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें थोड़ी सी आंशिक सफलता मिली, उससे उसका उत्साहवर्धन हुआ होगा, वो मोटिवेट हुई होगी या कुछ अच्छा करने का, नहीं, उससे ज्यादा निराशा में आ गई। अगर ये सीटें 50 ही होती तो कांग्रेस पार्टी ये हरकतें बिल्कुल नहीं करती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस 99 सीटों पर जनता ने लाके खड़ा कर दिया, और उससे ही आप देखिए कि एक पार्टी पागल हो गई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों पे इनको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी, जो कि बहुमत नहीं होने के बाद में भी इस तरीके से सरकार कैसे चला सकता है, इस तरीके से फैसले कैसे ले सकता है, यह सरकार गिरती क्यों नहीं है, नीतीश कुमार पाला क्यों नहीं बदलते। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या क्या है। और फिर उसके बाद जो राज्य दर राज्य चुनाव हुए, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते गए, और जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का भरोसा या हम कहें कि धैर्य जवाब दे गया, तो अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना शुरू हो गए। तो अभी ये आपको किसी को ये लगे कि ये अंत है, नहीं, ये अभी शुरुआत है, और ये शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अब तक हम कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पहले ही इसका जो है वो तोड़ निकालना चाहिए था, इसका करारा जवाब देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, और स्थिति ये आ गई कि आज चाहे सदन हो या किसी भी मंच के ऊपर, आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर, जहां पर इतने देशों के लोग आए और भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करें, उस मंच पर ऐसी हरकत, तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लगाम पहले ही लग जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी को भले ही 100% दोष दे सकते हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। मैं आज भी कहता हूं, पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है और कांग्रेस पार्टी सदन में जो कर रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि उसने उस भाषा में जवाब दिया ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने उस भाषा में जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि पब्लिक अब उसी मंच पर आपकी धुलाई करती हुई भी नजर आएगी। तो आपने वो फुटेज भी देख लिए, कुछ लोगों का धैर्य जवाब दिया, तो पिछवाड़े पर कैसे लात पड़ी और कैसे भागते हुए नजर आए, वो पूरे देश ने देखा भी। तो अब मुकाबला जो है वो जनता और कांग्रेस के बीच में है। और फिर उसके बाद में अगर हम आगे की देखें, तो राहुल गांधी की स्थिति और कांग्रेस पार्टी की इस विक्षिप्त मानसिकता के चलते जो स्थिति बनी है, वो स्थिति इसलिए बनी है, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, राम मंदिर
कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। धारा 370 नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। तो इस वक्त राहुल गांधी की स्थिति क्या है, आप सोचकर देखिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, किस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होना है और किस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े होना है। अगर यही समझ नहीं है कि जनता जो है वो कैसे चलती है, कैसे सोचती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का हालत क्या होगी। और अब जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, देशव्यापी मुद्दा है, दो तरह के लोग हैं, एक जिनका गुस्सा जो है वो सामने है, वो सड़कों पर है, और दूसरे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है कि क्या करना है। तो आप सोचकर देखिए 2029 में वो क्या करेंगे। तो जो पार्टी जिसको मुद्दों की समझ नहीं है, वो बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, सिर्फ इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है वो ध्यान खींचेगा। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो आज रिपोर्ट दी है कोर्ट में, साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से ये चल रहा था और जो किया गया, क्योंकि बकायदा क्यूआर कोड लिए गए, उससे एंट्री ली गई, जैकेट पहन के ये लोग अंदर घुसे, तो ये पूरा प्लान्ड था। क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं टी शर्ट प्रिंट भी हुई होगी, तो प्रिंटिंग की होगी, तो इसी काम के लिए ली होगी, क्योंकि अचानक से होने वाला नहीं था। और अचानक से होता तो आप और मैं हो सकता था, वो प्रिंटेड टी शर्ट क्यों, ऐसे भी तो बनियान हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग कहां थी। इसकी पूरी प्लानिंग थी और ये नेपाल के जेएनजी की तरह थी। लेकिन आप सोचकर देखिए, कांग्रेस पार्टी पर कुछ ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ये युवाओं का आक्रोश था। अरे 100 देशों के लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और आपके पास युवा कितने हैं, 20 या 25, मैक्सिमम 10-15। इसे आप जेएनजी का आंदोलन कहते हो, इसे आप आक्रोश कहते हो। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा का जो नाम बदलकर जी राम जी किया गया, आपने दम्भ भरा था कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे 5 दिसंबर से। एक व्यक्ति जो है वो इस देश का किसान या कोई व्यक्ति जो है वो आप ऐसा बता दीजिए जो सड़क पर हो, कांग्रेसी नेताओं के अलावा। दिल्ली में जो किया गया, 40-50 लोगों को, लड़कों को पकड़ के लाया गया, उसमें वो लोग कौन थे, वो ये बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं है, उनको 300 रुपए दिए और बुला लिए। यह है कांग्रेस पार्टी की स्थिति, यह है राहुल गांधी की स्थिति। तो राहुल गांधी जो ऊपर लीडरशिप में जो कर रहे हैं, संसद में जो कर रहे हैं, अब उनको देखकर जिनको लगता है कि इससे ही जो है वो आप गांधी परिवार के साथ रहकर आगे बढ़ सकते हो, तो गांधी परिवार कितना आगे बढ़ा आपको यह भी पता होना चाहिए। राहुल गांधी ने इस परिवार को, और जो ये कहते हैं, क्योंकि इसमें यह भी बात करना जरूरी हो जाती है कि महात्मा गांधी भी शर्टलेस थे, तो चर्चे महात्मा गांधी की भी बहुत है, लेकिन महात्मा गांधी की हम बात नहीं करेंगे। महात्मा गांधी किस तरीके से शर्टलेस थे और आप किस तरीके से शर्टलेस हो, आपको यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त सत्ता का विरोध था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध था, वो भारत के विरुद्ध नहीं था। लेकिन 1947 के बाद जो सत्ता आई है वो भारत की सत्ता है। आप भारत का विरोध कर रहे हो, आपको इस फर्क को भी समझना पड़ेगा। पहले अंग्रेजों को शासन था, तो न्यूज़पेपर जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। और आज भी आप देखिए कि उस, जिसको हम कहें कि एक तरीके से बाहर ही नहीं निकल पाए, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है, उनको लगता है कि सत्ता के विरुद्ध लिखने से उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उनकी स्थिति आती है कि एक तरीके से वो विधवा विलाप करते हुए नजर आते हैं। और क्यों करते हुए नजर आते हैं? क्योंकि उनका आगे का रास्ता उनको आज भी दिखाई नहीं देता। और रही सही कसर ऐसी हरकतें जो 2029 से, अगर आप अभी से अंदाजा लगा सकते हो कि 2029 में क्या होगा, तो ऐसे लोगों को अब फिर लगता है कि 2029 में, अब 2034 में क्या होगा। तब तक इनकी उम्र जो है वो हो जानी है। कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके होंगे, तो आप समझिए कि स्थिति यही रहेगी। लेकिन इसमें आप हिंसा का समर्थन करें चाहे विरोध करें, जिन लोगों ने भी इनको प्रसाद दिया, सबसे अच्छा काम मैं उन लोगों को मानता हूं,
उन लोगों को यह करना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छे से करना चाहिए था और ये उसके पूरे हकदार थे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।